अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात निकलेगी के साथ मैं हूँ आसिया रियाज। 1947 से लेकर 2011 तक आज़ादी के 64 साल, पाकिस्तान और इंडिया के लिए ये 64 साल पे मुहित, ये 6 दिहाइयों पे मुहित ताल्लुकात की एक पूरी फहरिस्त हमारे सामने है। ये ताल्लुकात कभी कशीदा और कभी खुशगवार, लेकिन खुशगवारियत के उस मरहले तक ये कभी नहीं पहुँचे जहाँ तक अवाम इनको पहुँचाना चाहते हैं। 6 दिहाइयों पे मुहित ये ताल्लुकात, इनके दरमियान जो सर्द महरी आती है या इसके दरमियान जो कंटेंशंस आती हैं, दोनों हमारे मुआशरे और दोनों तरफ के हमारे अवाम इस चक्की के अंदर पिस रहे हैं। कभी तो वो मसाइल हमारे होते हैं कि जो रिसोर्सेज हमारे कंस्ट्रेन हो जाते हैं उसकी वजह से, कभी उन दोनों स्टेट टू स्टेट लेवल ताल्लुकात की वजह से एक एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज का फ़रोग दोनों अतराफ में होता है। लेकिन पीस कंस्टिट्यूएंसीज कैसे देखती हैं इन दोनों के हालात को? हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं विनोद शर्मा साहब, जो पॉलिटिकल एडिटर है हिंदुस्तान टाइम्स के, और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउद्दीन साहब। मुझे ये बताइएगा ज़ियाउद्दीन साहब के एक खित्ते के अंदर रहते हैं दोनों ममालिक के अवाम, एक तरह के समाजी हालात हैं, क्या आपके ख्याल में कोई डिफरेंस है सोच में अवाम के पीपल टू पीपल लेवल के ऊपर? फॉर इंस्टेंस, क्या बड़े इशूज़ हैं इस वक्त हमारे, और मैं विनोद शर्मा साहब से पूछूंगी कि क्या बड़े इशूज़ हैं जो इस वक्त इंडिया के हैं? इंडिया के अपने जी, इश्यूज, इंडिया के सबसे बड़े इशू तो हमारे क्या हैं? वो व्हाट आर द मेजर इश्यूज वी आर थिंकिंग अबाउट? हमारी सबसे बुरी हालात जो है हमारे, जी, वो है टेररिज्म, जी, जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। जी, दूसरा यानी ऑलमोस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट वो है इकॉनमी। ये दोनों चीज़ें जो हैं ऐसी हैं कि, और फिर ज़ाहिर है कि एक फ्रंट हमारा अफगानिस्तान से भी खुल गया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अफगानिस्तान के दोस्त हैं या दुश्मन हैं, क्योंकि अभी यानी इस किस्म की जो रिलेशनशिप है, हर दूसरे तीसरे हफ्ते कुछ न कुछ ऐसी बात हो जाती है कि वहाँ से कोई स्टेटमेंट आ जाता है हमारे खिलाफ, या हम कुछ कह देते हैं, या उनकी फौजें आ जाती हैं। तो ये जो तो 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा यानी इस किस्म के हालात, यानी 3-4 इतने बड़े यानी प्रॉब्लम्स अवाम की सतह पे आपका ख्याल है कि यही सबसे ज्यादा बड़े इस वक्त मसाइल समझे जा रहे हैं? जी हाँ। तो अच्छा विनोद, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपने ज़ियाउद्दीन साहब की बात भी सुनी। इस वक्त आपकी ज़ाहिर ये ईव ऑफ आपकी इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी भी है, हमारी भी है। क्या बड़े मसाइल हैं या क्या बड़े इश्यूज हैं इंडिया के अंदर जिसके ऊपर इंडियन अवाम इस वक्त सोच रहे हैं? देखिए, 4 या 5 मुद्दे हैं जी, जो कि पब्लिक अटेंशन को इस वक्त घेरे हुए हैं, पूरी तरह से फोकस्ड है पब्लिक अटेंशन उन पर। जी, सबसे बड़ा आज के दिन जो मसला जो कि पब्लिक डिबेट में है वो करप्शन का मसला है भारत में। उसके बाद जो अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स में जो उनको डाउनग्रेड किया उनकी इकोनॉमी को, उसके चलते जो हमारी इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट होगा, वो दूसरा मसला जो है, जो यहाँ पर पेयर ग्रुप्स हैं, जो ओपिनियन लीडर्स हैं, उनकी तवज्जो में है। उसके साथ साथ जो कि एक पेरिनियल इशू है, इंटरनल सिक्योरिटी, और जिसके साथ टेररिज्म का मसला जुड़ा हुआ है, वो इशू है। और हमारे जो हमसाया मुल्क है उनके साथ जो हमारे रिश्ते हैं, उनकी जो स्टेट ऑफ प्ले है, वो एक बड़ा इशू है। और फिर आखिर में मैं समझता हूं कि इक्विटेबल ग्रोथ, और उसको सस्टेनेबल ग्रोथ भी आप कह सकते हैं, वो किस तरह से हासिल की जाए। ये जो 5 मुद्दे हैं, ये मुद्दे कोर पे हैं आज के दिन भारत के एजेंडा के, और उन सब मुद्दों पर जो एडवांस है, जो प्रोग्रेस है, वो कोई बहुत ज्यादा मतलब ऑप्टिमिस्टिक प्रोग्रेस नहीं नजर आ रही, बहुत ज्यादा इनकरेजिंग प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिशें जारी हैं, और देखना ये है कि आने वाले 1-2-4 साल में कहाँ हम लोग पहुंचते हैं। ये बताइए विनोद कि आपके यहाँ पे ये जो मसाइल हैं और अवाम जब इनके बारे में सोचते हैं तो वो किसकी तरफ देखते हैं कि इन मसाइल का हल वो करेंगे? आपकी अभी मैं देख रही थी कि जो आपका पब्लिक ओपिनियन सर्वे आया है उसके अंदर पॉलिटिशियंस को सबसे ज्यादा करप्ट करार दिया है पब्लिक ओपिनियन ने, इंडियन पब्लिक ओपिनियन ने। तो अब किसकी तरफ देख रहे हैं कि वो इन मसाइल का हल करेंगे? देखिए, जाती तौर पे मैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हामी हूँ जी, और मैं ये समझता हूं कि हमारा सियासतदान जो है वो जरूर, ये बात सही है कि बहुतेरे सियासतदान जो है वो करप्ट हैं, लेकिन जब हमारे मुल्क पर
कोई आंच आई है, वो किसी मुश्किल में पड़ा है, तो सबसे पहली तंजीम जो खड़ी होती है, जो सबसे पहला ग्रुप खड़ा होता है, वो सियासतदानों का होता है और वो लोग डिबेट को ट्रिगर करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये जो पूरी दुनिया में आज के दिन सियासतदानों के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन चल रहा है, उसमें कुछ तो सच्चाई है लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। क्योंकि देखिए, चॉम्स्की ने भी लिखा है और कहा है कि जहां जहां कैपिटल इन्फ्लुएंस गेन कर लेता है या उसको गेन करने की प्रोसेस में होता है, तो कैपिटल की टेंडेंसी ये होती है कि जो आवाम से जुड़े हुए इदारे होते हैं उनके बाहर फैसले करवा ले अपने अपने मफाद में। और मैं समझता हूं कि इससे बचने के लिए, क्योंकि ये जो टेंडेंसी कैपिटल की होती है, ये आवाम के हुकूक के खिलाफ टेंडेंसी होती है। लेकिन मुझे अगर कोई इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, विनोद, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आप इस साल की बात कर रहे हैं, जबकि आपके यहाँ पे जो लोकपाल बिल को लेके मूवमेंट चल रही है, वो ऐसी मूवमेंट है कि जिससे इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में टर्म किया जा रहा है कि सबसे बड़ी मूवमेंट है, और वो जनरली पॉलिटिशियंस के खिलाफ है, करप्शन के खात्मे के खिलाफ है। वो उसके बावजूद आपका ख्याल है कि वही स्टैचर है पॉलिटिशियंस का जो कि उस मूवमेंट के चलने से पहले था? देखिए, अगर पॉलिटिशियन अपना काम मुस्तैदी से करना शुरू कर देंगे और उसको करने में कोताही नहीं बरतेंगे, पार्लियामेंट का सही इस्तेमाल करेंगे, प्रोविंशियल असेंबलीज का सही इस्तेमाल करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, तो मुझे कोई ऐसा बड़ी ऑब्स्टिकल नजर नहीं आता जिसके चलते वो अपना जो रसूख है दोबारा आवाम में बना लें। क्योंकि जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी जो है वो मैक्सिमलिस्ट होती है जी, उसको 100% डील चाहिए होती है जी। और जमहूरियत में तो 100% डील नहीं हो सकती जी। आप जमहूरियत में मीटिंग ग्राउंड तलाश करते हैं, और लोकपाल की जो बहस भारत में चल रही है उसका भी सबसे बड़ा मैं समझता हूं क्रक्स ये है कि मीटिंग ग्राउंड क्या हो। अब सिविल सोसाइटी हमारे यहाँ कहती है कि प्राइम मिनिस्टर जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए लोकपाल के, जुडिशरी जुरिस्डिक्शन में होनी चाहिए लोकपाल के, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो काम वो पार्लियामेंट के भीतर करते हैं वो भी लोकपाल की जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए। और अगर आप हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो जो वो डिमांड कर रहे हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम में सेपरेशन ऑफ पावर्स है डिफरेंट इदारों की, उसके बिल्कुल खिलाफ जाता है। मैं समझ सकता हूं कि इस बात पे दो राय हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर को लोकपाल की जुरिस्डिक्शन में होना है चाहिए कि नहीं चाहिए। सरकार ये समझती है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लिंचपिन होता है किसी भी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में, और अगर उसमें कोई भी दबाव जरूरत से ज्यादा रहेगा तो हो सकता है वो आदमी सही से काम ना कर सके। तो अगर जिस आदमी को आप अपनी कंट्री का न्यूक्लियर बटन एंट्रस्ट कर सकते हैं, तो उसको इस मुद्दे पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते? ठीक है विनोद, हम एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे। कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे।